हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ की, जो कि है ये। तो ये है ओप्पो का एंको W31। ये भी एक ईयरबड ही है और काफ़ी अच्छा है। ये वही वाला ईयरबड है जो मैं पिछले वीडियो में बोल रही थी कि सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट रिवील हो गया है आपके सामने। तो ये जो ईयरबड है, अभी मैं खोली नहीं हूँ, रुकिए आपके सामने खोलती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या। तो ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये ओप्पो एंको W31 ट्रूली वायरलेस है। जैसा कि मैंने जो पिछले वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे कान के शेप अलग हैं। तो ऐसे ईयरबड्स एक्चुअली मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने ट्रायल के लिए ये लिया था और मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ऐसे डिवाइस के साथ जो ईयर टिप्स जो हैं, इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ईयर टिप्स मिलते हैं। अगर आपका कान छोटा है तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाले। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इन लोगों ने ऐसे 3 पेयर्स दिए हम लोगों को। ये मीडियम, स्मॉल और लार्ज दिया है। ये डिपेंड करता है कि आपका कान का शेप कैसा है। एक्चुअली ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके कान के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, स्टडी लगा। लेकिन ये भी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो। इसी के साथ हम लोग एक टाइप सी केबल मिलता है और एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। बॉक्स में और कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है, बॉक्स भी नॉर्मल ही है। इसका केस मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल पेबल शेप का है। केस मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा, बेटर देन जो मैंने पिछला वाला किया था उससे मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। और ये यहाँ से चलते हैं और इसे किसी लैपटॉप, पीसी या फिर जो भी आपके पास है डिवाइस, उसे चार्ज कर सकते हैं। और ये एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने चार्जर वाइट दिया है जबकि केस ब्लैक है। इससे एक चीज़ अच्छी होगी कि हम लोग को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और स्पेशल फीचर जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ऐसे करोगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। उसमें होता है, लास्ट वाले में हुआ था ऐसा, गिर गया था, पर इसमें नहीं होता। इसमें मैग्नेटिक पुल ज़्यादा अच्छा है, नहीं गिरता है। हाउ क्यूट। तो ये है वो ईयरबड। अब मैं इसे आपको अपने कान में लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए इसका शेप कैसा है। ये वैसा नहीं है जैसे पिछले वाला था। तो मैंने एक्चुअली टेस्ट करने की कोशिश की है। मैंने एक्चुअली, मेरा कान ना ऐसा है दोस्तों, जो ना हर चीज़ फिट नहीं आती मेरे कान में। तो मैंने अपने रिस्क पे इसे ले लिया। एक्चुअली फिट तो हो जाता है, ऐसा नहीं है फिट नहीं होता। केस काफ़ी अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे कान और ये उस वे में फिट नहीं हुआ है जैसे बिना पिछले वाला हुआ था। इसका जो टिप्स है ना, रबर टिप्स है। और मैं मतलब मैं यूज टू नहीं हूँ ऐसे ईयरबड्स के लिए, मैं यूज टू नहीं हूँ, आदत ही नहीं है मुझे ऐसे। तो मैंने सोचा है मैं एक बार ट्राई करती हूँ, रिस्क ले ही लेती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो, केस बहुत ज़्यादा अच्छा, पिछले वाले से तो ये वाला केस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये बाहर से तो मैट है, एक्चुअली बाहर से आप देख सकते हो मैट है, और अंदर से पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। पता नहीं तो प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा मुझे चीप लगता है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। पर इसका जो केस है ना, इसके केस में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें एक बटन है। और जब आप पेयरिंग करते हो तो आपको ये वाला बटन 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना पड़ता है, तभी जाके ये फर्स्ट डिवाइस के साथ पेयर होता है। जब फॉर द फर्स्ट टाइम आप जब पेयर करते हो, तब आपको ये वाला बटन 2 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना पड़ता है। और जो फर्स्ट डिवाइस होता है उसी के साथ ये बहुत टाइम तक पेयर्ड रहता है। ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये फॉल्ट मैंने देखा इस ईयरबड में, इस ट्रूली वायरलेस में। क्योंकि जब मैंने इसे ओप्पो के फ़ोन के साथ कनेक्ट किया था और जब मैं इसे जब मुझे इसे
मतलब फोर्सफुली अनपेयर करना पड़ा, फिर जाके दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट हुआ और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं ये छोटो छोटो चीज़ों की। तो ये देखा प्रॉब्लम आया ना, कैसे मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है इसको अपने कान के अंदर रखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। देखिए इसमें ना साउंड मोड है, ये एक रेगुलर मोड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और बेस मोड में भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर लेफ्ट वाले को डबल टैप करते हो तो ये बेस मोड पे आ जाता है, जहाँ पे ये 25% ज़्यादा बेस बढ़ा देगा। और अगर आप राइट वाले को डबल टैप करते हो तो आप अगर यूट्यूब देख रहे हो या फिर स्पॉटिफाई में सॉन्ग सुन रहे हो तो वो नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें जो सेंसर्स है काफ़ी अच्छे हैं, मेरे पिछले वाले में नहीं था ये। और इसमें कोई लैग्स नहीं होता। लैग्स मतलब अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रही हूँ तो वहाँ पे जैसा लिप सिंक होगा वैसा ही साउंड मेरे कान में आएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और गेमिंग में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि गेमिंग में साउंड इफेक्ट्स और भी ज़्यादा एनहेंस्ड होते हैं। और लाउडनेस जो मैंने इसमें चेक किया वो ये था कि जैसे कि हम लोग बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं और बेस, क्योंकि इसमें बेस को आप इम्प्रूव कर सकते हो, पर लाउडनेस बढ़ने का मतलब ये ऐसा नहीं कि आपका आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका जो लाउडनेस है ऑप्टिमाइज्ड है, तो इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं रहता है। इसका जो ब्लूटूथ रेंज है 10 मीटर्स का है और 1 घंटे के अंदर ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। मैंने इसको उतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, मैंने 4 घंटे कंटिन्यूसली इसमें मतलब नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना प्लस ये सब मैंने यूज़ किया है इसमें। बस सब मैंने सुना है, सब ऐप्स से मैंने किया है। मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की, पहले से ही बता देती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी म्यूज़िक फ्रीक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है म्यूज़िक। मुझे एक चीज़ अजीब लगी इस ईयरबड में, वो ये था कि एक तो जब हम लोग एनहेंस्ड म्यूज़िक सुनते हैं, जैसे 8D 32D जब हम लोग यूज़ करते हैं, जब सुनते हैं, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगा कि पूरा का पूरा मतलब नॉइस कैंसलेशन टाइप का होगा। मतलब मुझे चाहिए था कि इसका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो, लेकिन मुझे उतना महान नहीं लगा उसमें। वैसा ही लगा जैसे मैं कोई हेडफोन, बड़ा वाला हेडफोन यूज़ करूँगी, मुझे उतना कोई महान नहीं लगा। जब मैंने लोफी म्यूज़िक इसमें सुना तो मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि ये इसका लाउडनेस ऑप्टिमाइज्ड है, तो लाउड बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसमें नॉइस कैंसलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर की सारी वॉइस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉल क्वालिटी पर इसकी बेटर है, क्योंकि एक तो आप कॉल करने के लिए, आपको कॉल रिसीव करने के लिए डबल टैप करना है और एंड करने के लिए भी सिर्फ डबल टैप करना है। ये अच्छा है। अगर आप कॉल रिसीव करते हो या फिर एंड करते हो, प्लीज़ कीप द डिवाइस क्लोज टू यू, क्योंकि अगर डिवाइस क्लोज होगा तो आपको और अच्छे से कॉल आप अटेंड कर पाओगे। और अगेन इसमें एक फीचर जो मुझे लगा कि उतना एनहेंस नहीं हुआ, वो ये था कि अगेन जब मैंने इसे स्टार मेकर में यूज़ किया था सिंगिंग के लिए, तो इसमें भी मुझे ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला कि मतलब सुर ताल सब सही हो गए, सांस उतना नहीं आया, ऐसा नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल वे में ही हुई रिकॉर्डिंग। एक्चुअली नॉर्मल वे से और कम मेरा वॉल्यूम आया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे इतना कुछ महान मुझे लगा नहीं ये चीज़। और सबसे मेन चीज़ पता है मुझे क्या इसमें ख़राब लगी, वो ये थी कि ये कान के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे जैसे लोग इसको बहुत देर तक झेल नहीं सकते, और अगर मैं इसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग के लिए यूज़ की, ये बहुत जल्दी गिर गया। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी तेज़ भागी ना, मतलब थोड़ा सा तेज़ चली, ये गिर गया मेरे कान से। और ये मैंने इसके लिए 3500 रुपीज़ खर्चा किया है, तो मुझे लगा कि यार अगर कान में ठीक से फिट ही नहीं हो रहा है तो क्या ही मतलब। तो इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर आप मुझे बोलोगे, मुझे इतना महान नहीं लगा। फीचर्स अच्छे हैं, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है जितना मैं सोची थी मुझे मिलना चाहिए। और शेप सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये मेरे कान पे सूटेबल नहीं है। और इसमें जो इन लोग रबर टिप्स दिए हैं, छोटा, बड़ा, मीडियम कान के हिसाब से, फिर भी ये मेरे कान में उतना ज़्यादा फिट नहीं आया। सो इतनी सब बातों की एक बात, ये फिट नहीं आया जिस वे में मैं चाहती थी इसको, शायद मैं कंफर्टेबल हो नहीं पाई। और सेकेंड चीज़ है, ये जो ट्रूली वायरलेस होते हैं, ये हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स जैसे नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो, कितना वो करो, कान के अंदर मतलब अटक जाते हैं ना, वो स्टक हो सकते हैं। पर ये नहीं हो सकते, आप थोड़ा तेज़ चलो ये गिर जाता है। सेकंड, ये रिपेयर नहीं होते हैं। ये इनकी बैटरीज जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, इनकी बैटरीज उतनी लो होती जाएगी, तो 2 या 3 साल के बाद इसका बिगड़ना तय है। तो आपको तो इसे थ्रो अवे करना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी महंगा वाला
ट्रूली वायरलेस ले लो, आप सोनी का ले लो, सैमसंग का ले लो, किसी का भी ले लो, रेगुलर यूज़ पे भी यूज़ किया तो भी बैटरी डाउन ही होगा और आपको इन्हें मतलब फेंकना ही पड़ेगा। तो मैं ये आपको एडवाइस करती हूँ कि आप ऐसे ट्रूली वायरलेस पे इतना पैसा खर्च मत करो। इफ़ यू आर वेरी पैशनेट तो ज़रूर करो, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये वर्थ इट नहीं है। प्राइस टू परफॉर्मेंस, जैसे मैं फ़ोन्स के बारे में बोलती हूँ वैसे ही मैं इन ट्रूली वायरलेस के बारे में भी यही बोलूँगी कि भले कितनी भी अच्छे दिख जाए, मतलब दिख तो बहुत अच्छा रहा है, ऑफकोर्स बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एज कंफर्टेबल एज आई वॉन्टेड इट टू बी। इतना भी कंफर्टेबल नहीं है ये, और बैटरी वीक तो होनी ही है, तो कोई मतलब नहीं कि मैं एक 3000 का लूँ कि 4000 का लूँ या 13000 का लूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पेयरिंग कैसे होती है इसकी। तो अभी मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊँगी। देखिए ये ओप्पो एंको W31 है और ये ओप्पो के डिवाइस के साथ काफ़ी अच्छे वे में कनेक्ट हो जाता है, पेयर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम ये जो मेरे पास फ़ोन है ओप्पो रेनो 5 प्रो, तो इसमें मैं सेटिंग में जाऊंगी और मैं ब्लूटूथ को ऑन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपना जो मेरा ट्रूली वायरलेस है इसे खोल दूंगी। अब देखिए अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये चीज़ क्विक गाइड से, और ये कनेक्ट हो गया। ये इस केस के अंदर रहते हुए ही कनेक्ट हो गया है। इसकी जो पेयरिंग है ना, एक्चुअली ये उतना, जैसा मेरा पिछले वाला जो ईयरबड था उसमें पेयरिंग बहुत जल्दी हो जाती थी। मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने सैमसंग के साथ पेयर किया था, और जब मैंने A71 का ब्लूटूथ ऑफ किया और दूसरे मेरे ओप्पो का मैंने उसको ऑन किया, वो झट से पेयर हो गया, क्योंकि और वो ईयरबड बोट का था। तो शायद ऐसा भी कुछ है कि जिसमें जब अलग अलग कंपनी वाले शायद ऐड होते हैं, शायद कुछ होगा। ओप्पो अपने डिवाइस के साथ ज़्यादा लॉयल्टी दिखाता है शायद, मुझे तो यही लग रहा है कि वो ज़्यादा लॉयल हो गया था। मैं क्या बोलूँ, मतलब वो हट ही नहीं रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब चीज़ लगा ये चीज़। अभी आप देखिए, अब मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है, ये है Realme 8 Pro। अब मैं क्या करूँगी, इसके सेटिंग्स में जाके मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करती हूँ और इसको खोलती हूँ, ऐसे छोड़ दे रही हूँ, लेकिन कनेक्ट नहीं होगा। जबकि इसका ब्लूटूथ भी ऑन है, इसका ब्लूटूथ भी ऑन, पर ये कनेक्ट नहीं होगा। भले मैंने दूसरा जो मेरा डिवाइस है ओप्पो वाला, वो मैंने उसका ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है। देखिए क्या इसमें क्या दिखा रहा है, नो नियर बाय ब्लूटूथ डिवाइस वे फाउंड। अब यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है ना, लेकिन अगर मैं ओप्पो को, देखिए ये ओप्पो वाला फ़ोन है, मैंने इसको ऑफ करके रखा है ब्लूटूथ, फिर भी ये इसके साथ ऐसा पेयर हो गया कि बिना ब्लूटूथ ऑन किए भी ये किसी और के साथ पेयर नहीं होता। अगर मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर दी तो देखना ये इसको ही पकड़ेगा, देखा। तो मुझे जो ये ईयरबड की सबसे बड़ी जो मुझे इनमें प्रॉब्लम्स ये आई, वो ये है कि इसका पेयरिंग, ये तो ऐसा थोड़ा ढीठ टाइप का है ये चीज़। ये जिसके साथ पहले कनेक्ट होता है, फर्स्ट डिवाइस के साथ जो कनेक्ट होता है तो बिल्कुल चिपक जाता है, और शायद ये अपने ओप्पो के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे आइटम में ही ऐसा हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो दिखा मैंने वही बोला। क्लिप आपने देख ही लिया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही मैंने बोला, क्योंकि ऑनेस्टली ये जब दिक्कत, हम सबके पास एक से ज़्यादा फ़ोन रहता ही है, तो हम लोग पेयर करने की कोशिश करते हैं, और जब पेयर नहीं होता थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है ना कि यार इसको सुन रहे थे, अब दूसरा वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको चाहिए कि वो बहुत जल्दी पेयर हो जाए। तो ये तो दिक्कत है इसमें। लेकिन क्योंकि मैंने इसका प्राइस मैंने इनमें प्राइस ज़्यादा दिया है, 3500 का है, तो मैं एटलीस्ट इतना तो उम्मीद करती हूँ कि पेयरिंग अच्छे से हो। अगर पेयर ही नहीं होगा तो मैं सुनूंगी कैसे। अब मैं आपको एक सच्ची, मतलब मेरे ओपिनियन में अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रूली वायरलेस हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो देखिए ये तो ओप्पो का है, एक नॉर्मल ईयरबड है ये मेरे पास। आप वन प्लस का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी नॉर्मल रेंज में आता है। आप अगर बोस का ले लें या आप सोनी का ले लें या सैमसंग का ले लें, जो भी, तो आप उनके प्राइस रेंजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा मैं प्राइस दे रहा हूँ क्या। ठीक है, मान लो आप फ्लाइट में हो और बाकी पैसेंजर से आपको सुनना नहीं है, वो ठीक है, लेकिन जब आप घर में रहते हो मेरे ख्याल से नॉइज़ कैंसलेशन की आपको कोई नीड नहीं, क्योंकि हो ही सकता है कि आपको घर में कोई बुला रहा हो, कोई नीड होगी किसी की। आपने बोस का ले लिया 20,000 का, आपने सैमसंग का ले लिया 15,000 का, तो डिपेंड ये भी तो करता है कि आपका जो सोर्स है, आपका जो डिवाइस है, क्या वो वॉइस कैरी कर सकता है। आपका डिवाइस आपको सैमसंग फ़ोन से या आपके नॉर्मल रेडमी फ़ोन से तो आप सुनने वाले, आप फ़ोन से ही सुनने वाले हो एक्चुअली, तो सोर्स तो वो है। तो आपका फ़ोन क्या उस चीज़, उस
क्वालिटी को ले सकता है कि नहीं। तो अब ये सोचो, आपका ये जो ट्रूली वायरलेस कितना भी अच्छा हो जाए, पर आपका सोर्स, आपका डिवाइस क्या उस चीज़ को कैरी कर सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं फ़ोन्स में बोलती हूँ, स्मार्टफोन्स में हमेशा आए वक्त मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आपके प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए, वैसे ही मैं ईयरबड्स और ट्रूली वायरलेस वाले ये सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में सिर्फ यही बोलती हूँ कि आपका सोर्स, आपका जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका साउंड सोर्स अच्छा होना चाहिए। तब आप कॉस्टली फ़ोन्स ले सकते, तब आप कॉस्टली ट्रूली वायरलेस ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि आप अगर आईफोन यूज़ करते हो तो आप आईपॉड यूज़ करते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप देखोगे ये चीज़ को आपने फील किया होगा। आप सोनी का फ़ोन यूज़ करते हो और सोनी का ही ट्रूली वायरलेस यूज़ कर सकते हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और क्लैरिटी होती है। कहीं ना कहीं से मैंने ये चीज़ फील किया है। ऐसा हो सकता है कि आपने ये चीज़ फील नहीं की होगी, क्योंकि बहुत लोग सेम ब्रांड का नहीं लेते, लेकिन सेम ब्रांड का जब आप लोगे, आप ये एक्सपीरियंस करोगे, अगर आपका साउंड सोर्स बहुत अच्छा है तभी आपका ट्रूली वायरलेस उतनी ही अच्छे से आप उस साउंड को लेके आ सकता है आपके कानों तक। तो अगर आप ट्रूली म्यूज़िक लवर हो, आपको सच में इंजॉय करना है ये सब चीज़ अपने लाइफ में, तो आप इन्वेस्ट जब करते हो तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना। आपको एक्चुअली क्या चाहिए यहाँ पे। अगर आप मिड रेंज फ़ोन्स यूज़ करते हो या फिर लोअर मिड रेंज फ़ोन्स यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रूली वायरलेस जो 2000 से कम है आप उनको ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल आप उन्हीं को लो, मैं तो बोलूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत लोग होते जो वायर वाला लेंगे, वो 100 रुपये वाला, और उसमें 80 म्यूज़िक सुनने की कोशिश करते हैं। तो गॉड, वो वर्क नहीं करता है, वो सच में वर्क नहीं करता। वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। तो वहाँ मैं आपको इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपको म्यूज़िक सुनना ही है, आप रियली पैशनेट हो, तो खर्चा करो, पर इतना खर्चा मत करो कि जेब में होली हो जाए, जेब में छेदी हो जाए। इतना खर्चा मत करो। आप ज़रूर ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। और मैंने पिछले बार भी आपको एक चीज़ बोली थी, आप भूल जाते हो, बार बार आप भूल जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसको क्लिक कर देना और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।